तो बहुत शायान शान अंदाज में इसका इनेकाद किया गया। दूर दूर से रिश्तेदार आए, दूसरे शहरों से रिश्तेदार आए। उनके क़याम का, उनके दीगर इंतज़ामात का बहुत शानदार अंदाज में एहतमाम किया गया। और इस शादी के ख़त्म होने के चंद दिनों बाद ही सबसे छोटे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। भाई और बाप ने पूरे शहर के मौलजीन को दिखा लिया, हर किस्म के टेस्ट करवा लिए, हर अस्पताल में लेके चले गए, यहाँ तक कि दूसरे शहरों के अस्पतालों में भी ले गए। लेकिन तमाम टेस्ट क्लियर आते और कोई भी डॉक्टर तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं पाता कि किसी तरीके से दवाइयों की तरफ जाया जाए। सब हैरान थे कि हुआ क्या है। वो बस एक ही बात कहता था कि मेरे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है, या तो मुझे ज़मीन के अंदर धड़ तक दबा दो या मुझे किसी नहर में डाल दो। मैं बार बार महसूस करता हूँ, दिन में कई बार महसूस करता हूँ कि मेरे जिस्म में आग लग रही है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। देखते ही देखते चंद दिनों में उसका वज़न आधा रह गया। मार्च का महीना था, साल गालबन 1961 था। इसका बड़ा भाई इसको मरी लेकर गया कि शायद थोड़ी तबीयत बेहतर हो सके, लेकिन वहाँ भी इफाका नहीं हो सका। वापस आए, कुछ लोगों ने मौलजीन का बताया, जहाँ बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था कि कहीं से ऐसा मौलज मिल जाए जो उसकी तकलीफ़ का मदावा कर सके, इसको कोई अद्वियात दे सके और इससे पहले निशानदेही हो सके कि मरज़ है क्या। वहीं बूढ़े माँ बाप भी लाठी लिए अपने बेटे के साथ साथ जगह जगह जाते, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल के दे रहा था। हर तरफ से ये मायूस हो चुके थे और इसी परेशानी के आलम में इनको किसी ने एक बुज़ुर्ग का बताया। ये अपने बेटे को लेकर बुज़ुर्ग के पास गए। बुज़ुर्ग ने इसकी हालत देखी, अलामात पूछी, फिर इसकी कमीज़ ली और कमरे के अंदर गए। जब वापस आए तो बताया कि इस पर किसी ने बदअमल कराया है। बुज़ुर्ग ने कहा, यह काला जादू है, सरीहन गलाजत है, मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता। कोई काला जादू करने वाला ही इसका तोड़ कर सकता है, कोई सिफली इल्म जानने वाला ही इसका तोड़ कर सकता है। ये इंतहाई गलीज़ काम है, मैं इस तरह के काम में हाथ नहीं डालता। मैं दो बातें बताऊँगा, एक तो ये कि मैं अल्लाह के कलाम से इसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करूँगा कि इसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आ सके, लेकिन ये काम किसी गैर ने नहीं किया, किसी घर के बंदे ने किया है। जिस चीज़ के ज़रिए करवाया गया है वो इसके जिस्म से छुई गई है, इसकी वजह से असरात इतने शदीद हैं। और अब आप उस शख्स को ढूंढें और उस काला जादू करने वाले शख्स के पास जाएं, वही इसका तोड़ कर सकता है, तो इसकी जान बच सकती है। और बुज़ुर्ग ने उस पर कुछ दम किया। बुज़ुर्ग के दम करने के बाद मरीज़ की हालत में कुछ बेहतरी आई। बड़ा भाई इसको लेकर घर आया और बुज़ुर्ग की कही गई सारी बात बताई और माँ बाप से सोचने के लिए कहा। माँ ने फ़ौरी तौर पर अपनी बहू को बुलवाया। और ये बहू कौन सी है जो पार्टीशन के वक्त में बेयारो मददगार रह गई थी, इसके वालिदैन को हलाक कर दिया गया था और 12-13 साल की बच्ची को लेके ये लोग पाकिस्तान आए थे और उसके जवान होने के बाद अपने इसी बेटे से इसकी शादी करवा दी थी। बहू सामने आई तो माँ ने कोई दूसरी बात नहीं की। माँ ने सिर्फ़ एक जुमला कहा, 10 दे कुड़िए, वरना मैं नहीं तो तू नहीं। मतलब ये कि साफ साफ बता दो, वरना या तो मैं मर जाऊंगी या तुझे मार दूंगी। बहू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कदमों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। कोई बात पूछने के बजाय या मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय वो उसको लेकर उन बुज़ुर्ग के पास गए। बुज़ुर्ग के सामने इनकी बहू ने सारी रुदात सुनाई। बताया ये कि जब हमारे घर में शादी की तकरीब हो रही थी, यानी कि इनके सबसे बड़े बेटे की जो बेटी की शादी की तकरीब थी, उसमें एक रिश्तेदार खातून आई और उसने मुझसे कहा कि कुड़िया तू अलग हो जा, कि तेरा तो यहाँ कुछ बनने वाला ही नहीं है, इनके कारोबार में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे बीच वाला बेटा अलग हो गया, तू भी अलग हो जा। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो अपने शौहर से कहती हूँ, लेकिन उसने तो मेरे ऐसा सोचने पर भी पाबंदी लगा रखी है। उस पर उस औरत ने एक तावीज़ ला कर दिया और कहा कि अपने शौहर के माथे और जिस्म पर फेरने के बाद इसको नहर में डाल देना। कह रही मैंने उसके माथे और जिस्म पर फेर तो दिया जब वो सो रहा था, लेकिन क्योंकि वो लावारिस थी, उसका यहाँ शहर में कोई मिलने मिलाने वाला नहीं था जिसके बहाने वो बाहर निकलती। ये वो दौर भी नहीं था कि जब कोई और मामला बताकर वो बाहर निकल सकती। तो मैंने फ़िलहाल यही सोचा कि जब कभी बाहर जाना होगा तो तावीज़ नहर में डाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने उसको मट्टी के चूल्हे के नीचे दबा दिया और शायद यही वजह थी कि इसका शौहर बार बार कहता था कि मेरे पूरे जिस्म में आग लग रही है। फ़ौरी तौर पर चूल्हे के नीचे से जाके तावीज़ निकाला गया और फिर उस औरत को बुलवाया गया जिसके ज़रिए ये तावीज़ लाया गया था। वो औरत अपने शौहर के साथ आई। वो उनके दूर पर एक ही रिश्तेदार थी। जब इनके घर में इस औरत को बुलाया गया तो तकरीबन तमाम बरादरियाँ और मौजूद थी। वहाँ खड़े खड़े उसका शौहर इस हरकत की वजह से उसको तलाक देने पर राज़ी था, लेकिन इन लोगों ने उसको रोका। फिर उस औरत के साथ उस सिफली इल्म करने वाले बंगाली बाबा के पास गए, उससे तोड़ करवाया और फिर जाकर इनके बेटे पर से असरात ख़त्म हुए। इनकी बहू सहमी बैठी थी कि शायद अब मेरा कोई बुरा अंजाम होगा, लेकिन सास ससुर ने तंबी करके माफ़ कर दिया कि आइंदा ऐसा ना हो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। आइंदा अगर ऐसा हुआ किसी भी वजह से, किसी भी लालच में, तो फिर तू नहीं या मैं नहीं, ये मेरे बच्चे हैं और तू इनकी बीवी है, ये तेरे मुहाफ़िज़ हैं, तुझे भी इनकी हिफाजत करनी है। इस तरह की बातों को सुनकर किसी किस्म की लालच में आकर अगर तू इनके साथ कुछ कर देती या तेरा ये शौहर इस दुनिया में नहीं रहता तो तेरे बच्चे कौन पालता, तुझे कौन देखता। जो लोग कहते हैं ना जादू नहीं है, जादू बिल्कुल है, बस जादू करने वाला काफिर और जादू करवाने वाला
मुशरिक हो जाता है। ये वाक़या मुझ तक पहुंचा है एक हमारी बुज़ुर्ग व्यूअर के ज़रिए। बहुत पढ़ी लिखी खातून, एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, एक बहुत बड़े शहर से। उनके शौहर एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं जो इस दुनिया में नहीं है। मेरी बड़ी हैं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उन्होंने मुझसे एक कहानी शेयर की। उन्होंने बताया कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और ये तीनों भाई मेरे वालिद साहब के कज़न थे। इन तीनों बड़े भाइयों में जो सबसे बड़े भाई की बेटी की शादी हुई थी, जिस तकरीब में सारा ये प्लान किया गया, तो ये खातून बताती हैं कि मैं उस शादी में मौजूद थी। मेरी बात छोटी थी और कह रही मैंने उनके उस भाई को उस शादी में हशाश बशाश देखा था और फिर उसको बहुत बुरी हालत में तब देखा कि जब वो मरी जाते हुए, मैंने आपको बताया था ना मार्च के महीने में इनका सबसे बड़ा भाई, क्योंकि वो कहता था मेरे जिस्म में आग लग रही है, तो वो मरी लेकर गया। तो कह रही जब वो मरी जा रहे थे तो रास्ते में हमारा घर पड़ता था और हमारे घर में उन्होंने कुछ घंटे क़याम किया था। तो मैंने उस वक्त भी उनकी हालत देखी थी, बिल्कुल वो ढांचा हो चुके थे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें बाहर वालों से बचना है, लेकिन ख़तरा घर के अंदर होता है। तो आंखें खुली रखना आज के दौर में ही नहीं, हर दौर में ज़रूरी था, ज़रूरी है और ज़रूरी रहेगा। इस कहानी को सुनाते हुए अगर मेरा कोई जुमला, मेरी कोई बात, मेरा कोई लफ्ज़ आपको बुरा लगाओ तो मकसद बिल्कुल ये नहीं होता। हो सकता है मेरी कम इल्मी की वजह से कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई हो जो आपकी तबीयत पर गिरां गुजरे, तो मैं तहे दिल से उसकी माजरत कर लेता हूँ। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इन कहानियों के ज़रिए किसी के 1-2 घंटे, 5-10 साल, 15-20 साल बचा सकें, तो ये सदका जारिया है। आप इस सदका जारिया में अगर मेरे लोग प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो मेरा नंबर मौजूद है, आप इस पर रब्ता करके कोई भी ऐसी कहानी जिससे लोगों की रहनुमाई हो सके शेयर कर सकते हैं। मैं उसको पब्लिश करूँगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।